नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन, नीपिट सिकंदराबाद में। दोस्तों एक बार फिर से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी निकाली गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीपिट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 3 फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर CDEICs एट निपिड हेडक्वार्टर CRC एट देवनगेर, नेल्लौर और राजनांदगांव। तो इन सभी जगह पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए। तो आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, पेपर नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन फॉर्म है। तो दोस्तों जल्दी से डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिटेल नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 3/22 है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर निकाली गई हैं और इनकी जो लोकेशन रहेगी वर्क की, वो नेल्लौर आंध्र प्रदेश में रहेगी, देवनगिरी कर्नाटक और राजनांदगांव छत्तीसगढ़। इन तीनों जगहों पर ये वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। इसके अलावा जो क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है नीपिड हेडक्वार्टर में, वहाँ पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो आप देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पर नीपिड हेडक्वार्टर में एक पोस्ट है, नेल्लौर CRC नेल्लौर में एक है और देवनगिरी में एक है और राजनांदगांव में एक पोस्ट है। टोटल यहाँ पर सभी जगह पर दोस्तों एक एक पोस्ट हैं। टोटल 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। एज लिमिट है दोस्तों 35 ईयर्स, 35 ईयर्स और क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और एमफिल इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। और कंसोलिडेटेड जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो 40,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर रखी गई है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ऑक्यूपेशन थेरेपी की पोस्ट हैं, चारों सेंटर पर पोस्ट हैं दोस्तों और एज लिमिट 35 साल रखी गई है मैक्सिमम। और BOT विद 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है, 35,000 रुपये सैलरी है। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट 4 पोस्ट हैं दोस्तों अलग अलग सेंटर्स पर और क्वालिफिकेशन BSc ASLP और BA ASLP विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, सैलरी यहाँ पर 35,000 रुपये रखी गई है। चौथे नंबर पर पोस्ट है दोस्तों स्पेशल एजुकेटर की। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग क्रॉस डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने क्रॉस डिसेबिलिटी में कोर्सेज कर रखे हैं। यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की पोस्ट है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अलावा आपने किसी और डिसेबिलिटी में अगर कोई कोर्स या क्वालिफिकेशन पूरी की हुई है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। चारों सेंटर्स पर दोस्तों एक एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है और 35 साल यहाँ पर एज रखी गई है। इसमें B.Ed स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मांगा गया है विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस और सैलरी यहाँ पर 35 साल रखी गई है। अगली जो पोस्ट है दोस्तों स्पेशल एजुकेटर की ही पोस्ट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट यहाँ पर स्पेशलाइजेशन रखा गया है और यहाँ पर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग क्रॉस डिसेबिलिटी एक्सपीरियंसेस। तो दोस्तों यहाँ पर भी यही बात बोली गई है, अगर आपने स्पेशल एजुकेटर में कोर्स किया है HI या फिर VI में और इसके साथ साथ आपने अदर डिसेबिलिटीज़ में भी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। HI और VI की भी दोस्तों 4 पोस्ट हैं अलग अलग सेंटर्स पर, यानी टोटल 4 पोस्ट हैं, एक एक पोस्ट प्रत्येक सेंटर पर है। 35 साल एज रखी गई है और क्वालिफिकेशन B.Ed SE HI या फिर VI विद 3 ईयर एक्सपीरियंस और यहाँ पर सैलरी 35,000 रुपये रखी गई है। अगली जो पोस्ट है अर्ली इंटरवेंशनिस्ट दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट हैं, 35 साल एज है, क्वालिफिकेशन है MSc DS और PG DEI, 35,000 रुपये सैलरी रखी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट की भी दोस्तों 4 पोस्ट हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, मैक्सिमम जो एज है 35 साल है, क्वालिफिकेशन BPT विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और सैलरी 35,000 रुपये रखी गई है। नर्स की पोस्ट है दोस्तों, टोटल 4 पोस्ट हैं, 35 साल एज है और एनी ग्रेजुएट इन नर्सिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस और सैलरी यहाँ पर 30,000 रखी गई है। ट्रेंड केयर गिवर यहाँ पर दोस्तों टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट हैं केयर गिवर की, प्रत्येक सेंटर पर यहाँ पर 3-3 पोस्ट हैं। एज यहाँ पर 35 साल रखी गई है और क्वालिफिकेशन में मिडिल पास विद केयर गिवन ट्रेनिंग प्रोग्राम CBID सर्टिफिकेट या फिर CBID का जो कोर्स RCI ने निकाला था वो आपके पास अगर है तो भी आप केयर गिवर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। 20,000 रुपये यहाँ पर सैलरी रखी गई है।
एक्टिविटी टीचर पार्ट टाइम, टोटल 4 पोस्ट हैं, 35 साल यहाँ पर एज रखी गई है। क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों DEC-SE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। पार्ट टाइम पोस्ट है दोस्तों, 15,000 रुपये यहाँ पर सैलरी देंगे। विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है दोस्तों, विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स की पोस्ट है दोस्तों, 4 पोस्ट हैं। एज यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है MBBS विद MD/DNB इन पीडियाट्रिक्स, 2500 रुपये पर विजिट, 4 विजिट मैक्सिमम वीक यहाँ पर सैलरी रखी गई है। विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट साइकेट्री, टोटल 4 पोस्ट हैं। MBBS विद MD/DNB इन साइकेट्री होना चाहिए, 2500 रुपये पर विजिट की यहाँ पर सैलरी मिलेगी और 4 विजिट मैक्सिमम एक वीक में होंगी। विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजी, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट रखी गई है। MBBS विद MD/DNB इन ऑप्थेमोलॉजी, और यहाँ पर भी 2500 रुपये पर विजिट रखा गया है, मैक्सिमम 4 विजिट इन अ वीक। विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, 4 पोस्ट हैं दोस्तों। MBBS विद MD/DNB इन न्यूरोलॉजी, 2500 रुपये पर विजिट यहाँ पर रखी गई है, मैक्सिमम 4 विजिट रखी गई हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं दोस्तों। द एप्लीकेंट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का निवासी होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ। तो दोस्तों आपको इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन मोड में एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना होगा दोस्तों, और उसको अच्छी तरह से फिल करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से नीपिड हेडक्वार्टर भेजना होगा, और उस पर सुपरस्क्राइब लिखना होगा। सुपरस्क्राइब का मतलब है दोस्तों एनवेलप में ऊपर की तरफ आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा, और नीपिड हेडक्वार्टर के एड्रेस पे भेजना होगा। नीपिड हेडक्वार्टर CRC नेल्लौर, CRC देवनगढ़ और CRC राजनांदगांव, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो दोस्तों जहाँ पर भी आप वैकेंसी, चारों जगह पर वैकेंसी है, जिस भी जगह पर आप जॉब लेना चाहते हैं, इन चारों में से चारों में से किसी पर भी आप वो लेटर भेज सकते हैं। आल्सो द पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी क्लियरली मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो पोस्ट के लिए स्पेस दिया गया है उसमें भी आपको अच्छे से मेंशन करना होगा कि किस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। The filled in applications in prescribed format along with the attested copies of certificate in support of educational qualification, experiences, caste, disability, etc. should reach the director NIPID मनोविकास नगर सिकंदराबाद 20 जुलाई। तो दोस्तों आपको ये फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा और NIPID सिकंदराबाद ही भेजना होगा, जो कि 20 जुलाई 2022 से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इसके साथ साथ फॉर्म के साथ साथ आपको अपनी सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर, कास्ट सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इन सभी की फोटोकॉपी अटैच करके वहाँ पर साथ में फॉर्म के भेजनी होगी। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड पोजेस वैलिड RCI यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, और उसकी फोटोकॉपी भी आपको भेजनी है। मेयर पोजेसिंग द EQ विल नॉट education qualification will not entail any candidate a right to be considered eligible for the post. The final list of candidate call for interview written test is based on the shortlisting of candidate by a duly constituted screening committee. Only shortlisted candidate will be communicated and no interim correspondence will be entertained. तो दोस्तों आप जब ये फॉर्म भरने वाले हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक स्क्रूटनी कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी और उसके द्वारा जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा उन्हीं को इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी नियम हैं, जिसमें SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज़ को जो रिलैक्सेशन मिलता है उसी के हिसाब से दिया जाएगा। फॉर्म की फ़ीस है दोस्तों 500 रुपये, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पे करनी होगी किसी भी नेशनलाइज बैंक से, और डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर NIPID, यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, और इस फॉर्म के साथ आपको भेजना होगा। नो फीस इज प्रिस्क्राइब फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST वुमेन और PH कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजना है। SC ST सभी प्रकार की वुमेन कैंडिडेट्स और इसके अलावा जितने भी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उन सभी को फीस पे नहीं करनी है। The institute reserves the right to accept or reject the application form without assigning any reason. Canvassing in any manner will disqualify from the selection process. तो आपका फॉर्म रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना इंस्टीट्यूट के पास पूरा राइट है। The institute reserve right to alter, modify the notification, term and condition by issuing addendum
नोटिफिकेशन एंड द सेम विल बी इशूड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट ओनली। तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टीट्यूट के पास पूरा राइट है इस जो जॉब का नोटिफिकेशन निकाला है इसको मॉडिफाई करने का, इसमें कुछ भी चेंजेस करने का पूरा राइट है। ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। द रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड शुड बी द एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है दोस्तों वो एक्सपीरियंस आपके क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड करने के बाद का ही होना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ विजिटिंग मेडिकल कंसल्टेंट विल बी मेड बाय एन इंटरव्यूज बाय वे ऑफ इंटरव्यू। द सिलेक्शन ऑफ अदर पोस्ट being group B and C level equivalent will be made as per the following procedure approved by ministry by dispensing interviews as a part of selection as per the revised DOPT guideline। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो मेडिकल कंसल्टेंट की पोस्ट है उसमें जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पर होगा, और उसके अलावा जितने भी ग्रुप बी और सी की या उसके बराबर की पोस्ट हैं उन सभी में जो सिलेक्शन होगा वो इस प्रकार है। यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, जिसकी वेटेज 80% रखी जाएगी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो कि देखा जाएगा उसकी वेटेज 10% रखी जाएगी, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है उसकी वेटेज 10% रखी जाएगी। कुल मिलाकर 100% यहाँ पर बन जाता है। इन केस वेयर नो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज पर द रिस्पेक्टिव RR, 100% वेटेज विल बी गिवन टू द रिटन टेस्ट, एंड इन केस वेयर इधर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज पर RR, 90% वेटेज विल बी गिवन टू रिटन टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है उसी के हिसाब से जो वेटेज है उसमें चेंजेस यहाँ पर इंस्टीट्यूट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ऑल पोजीशन आर बीइंग फिल्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ्स। तो 11 महीने का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा, और एक्सटेंडेबल ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट फॉर अनदर 11 मंथ, ए डे ब्रेक इन बिटवीन एज फ्रेश एंगेजमेंट। द कैंडिडेट हैव नो राइट टू क्लेम फॉर परमानेंसी। तो दोस्तों 11 महीने का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा, और इसको 11 महीने के लिए आगे बढ़ाया भी जा सकता है आपके सेटिस्फैक्ट्री वर्क को ध्यान में रखते हुए, या फिर आपकी उस जॉब की नीड के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट को 11 महीने के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो नीपिट की वेबसाइट पर यहाँ पर डला हुआ है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। कुछ इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको भर के आपको सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटैच करके भेजनी होगी। यहाँ पर सबसे राइट हैंड साइड पर आपको अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ लगानी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड प्लेस, तो जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं और 4 यहाँ पर सेंटर हैं, चारों में से जिस भी जगह पर अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। DD नंबर, यहाँ पर जो आप DD लगाने वाले हैं 500 रुपये का, वो यहाँ पर उसका DD नंबर और अमाउंट 500 यहाँ पर लिखनी होगी आपको। और किस बैंक से आपने बनवाया है वो यहाँ पर मेंशन करना है। आपका ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में अपना नाम, आपका सरनेम यहाँ पर आएगा, आपका RCI रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सेक्स, स्टेट विच द कैंडिडेट बिलोंग टू, रिलीजन यहाँ पर मेंशन करना है, कैटेगरी मेंशन करनी है। आपको बताना है कि अगर आप PWD हैं या नहीं, अगर हैं तो आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस कैपिटल लेटर्स में लिखना है और इसके साथ साथ परमानेंट एड्रेस भी लिखना है। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्लास 10th से शुरू करने के बाद जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन ली है वो सारी यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है या कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों आपने जहाँ पर भी काम किया है अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर मेंशन आपको करना होगा। अगर आपके पास दोस्तों वैलिड रिटर्न प्रूफ है उस एक्सपीरियंस का तो ही आप मेंशन करें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पर फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। पिछले 5 साल में दोस्तों आप किन किन स्थानों पर रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, वो सारी जगह यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। 1 साल से ज़्यादा अगर आप रहे हैं पिछले 5 सालों के दौरान अलग अलग जगह पर तो वो सारी जगह आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। और डू यू हैव एनी रिलेटिव इन नीपिड NIMH, तो अगर है तो यहाँ पर लिखना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख देना है। वाई डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने जो बारे में थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देना होगा। यहाँ पर डेट डालनी होगी, प्लेस और आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटैच करके नीपिड सिकंदराबाद भेज देनी है स्पीड पोस्ट के माध्यम से।
दोस्तों 20 जुलाई से पहले पहले आपको सारी डिटेल यहाँ पर भर के भेज देनी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से इन वैकेंसीज़ के बारे में समझ आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स हैं उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और इन पोस्ट का वो लाभ उठा सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।